यह कहानी भारत के एक छोटे से शहर मीरापुर की है, जहां वर्षों पहले एक भव्य क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था, राजेंद्र क्रिकेट स्टेडियम। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और यहां कई प्रतिष्ठित मैच खेले गए थे। बड़े बड़े खिलाड़ी यहां खेलने आते थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। परंतु एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। सन 1999 में एक रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान कुछ अजीब हुआ। आखिरी ओवर में एक युवा गेंदबाज विक्रम सिंह ने आखिरी गेंद फेंकी और उसी समय बिजली कड़कने लगी। गेंद हवा में कुछ समय तक रुकी रही, फिर बिना बल्ले से टकराए विकेट उड़ा दिए। बैट्समैन बेहोश हो गया। तभी दर्शकों में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते स्टेडियम में अफरा तफरी फैल गई। उसी शाम विक्रम लापता हो गया और फिर कभी नहीं मिला। 20 वर्षों के बाद मीरापुर में एक युवा यूट्यूबर रवि मेहरा ने शहर के पुराने रहस्यों पर वीडियो बनाना शुरू किया। जब उसे राजेंद्र स्टेडियम के बारे में पता चला तो वह वहां रात में जाकर शूट करने का फैसला करता है। उसे चेतावनी दी जाती है कि वहां रात में कोई नहीं जाता, पर रवि को वायरल वीडियो चाहिए था। रात के 12 बजे रवि अपने कैमरे और 2 दोस्तों साहिल और नीति के साथ स्टेडियम पहुंचता है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, पर जैसे जैसे वे भीतर जाते हैं ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। रवि कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्या तुम्हें किसी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही है? नीति धीमे स्वर में पूछती है। मुझे तो लगता है कोई देख रहा है, साहिल कहता है। तभी एक पुरानी कमेंट्री की आवाज गूंजती है। विक्रम सिंह गेंदबाजी के लिए तैयार, आखिरी गेंद। वे सभी सन्न रह जाते हैं। कैमरे पर कुछ धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है जो अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह रवि अपने वीडियो को एडिट कर रहा होता है, पर कैमरे में कई जगहों पर डिस्टॉर्शन होता है। एक जगह विक्रम का नाम साफ सुनाई देता है। रवि इतिहास खंगालता है और उस पुराने मैच की खबरें ढूंढ निकालता है। विक्रम के गायब होने की घटना और उसके परिवार का बयान उसे हैरान कर देता है। विक्रम की मां ने कहा था, मेरा बेटा वापस आएगा जब वो आखिरी विकेट लेगा। रवि समझ जाता है कि विक्रम की आत्मा अभी भी स्टेडियम में कैद है, क्योंकि उसका खेल अधूरा रह गया था। रवि एक और रात स्टेडियम जाने का निर्णय लेता है, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उसका उद्देश्य था कि विक्रम की आत्मा से संवाद करके उसे शांति दिलाई जाए। इस बार वह अकेला जाता है। जैसे ही वह मैदान के बीच में पहुंचता है, स्टेडियम की लाइट्स अपने आप जल उठती हैं। सीटों पर धुंधले आकृतियां दिखने लगती हैं, जैसे कोई भीड़ बैठी हो। कमेंट्री फिर शुरू होती है, परंतु यह इंसानों की नहीं, आत्माओं की भाषा में होती है। सामने विक्रम खड़ा होता है, नीली वर्दी में, चेहरे पर गुस्सा और पीड़ा का भाव। रवि चिल्लाता है, तुम्हें क्या चाहिए? विक्रम कहता है, मेरा आखिरी विकेट। रवि एक गेंद और बैट लेकर खड़ा हो जाता है और आत्मा के साथ एक मैच शुरू होता है। जैसे ही विक्रम आखिरी गेंद फेंकता है, रवि जानबूझकर खुद को आउट करवा देता है। विक्रम की आंखों में संतोष की झलक दिखाई देती है और वह एक मुस्कान के साथ हवा में विलीन हो जाता है। अगली सुबह लोग हैरान रह जाते हैं जब स्टेडियम की लाइट्स जल रही होती हैं और मैदान एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। वर्षों की धूल गायब होती है। रवि का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, पर उसमें विक्रम का कोई जिक्र नहीं होता, बस एक साया जो अंत में हाथ हिलाते हुए दिखाई देता है। रवि ने उस दिन के बाद स्टेडियम की ओर कभी रुख नहीं किया, पर उसने एक किताब लिखी, आखिरी ओवर का भूत, जो बेस्ट सेलर बन गई। आज भी अगर कोई रात में उस स्टेडियम के पास से गुजरता है तो उसे गेंद के टप्पे, बल्ले की आवाज और स्टेडियम की पुरानी तालियों की गूंज सुनाई देती है। शायद विक्रम अब चैन से है, पर क्रिकेट उसके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, आत्मा का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि कुछ खेल अधूरे रह जाते हैं और कुछ आत्माएं भी।